नाब्दहु नसल्ली रसूलिल करीम मबद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से हर रोज़ की तरह आपके लिए आज भी हम देसी नुस्खा लेके हाज़िर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा कर लाइक व शेयर ज़रूर करें, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखा करें, नमाज की पाबंदी करें, दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक कसरत से पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते, ताकि आप अपनी परेशानियों से निजात पाएँ, आखिरत में भी निजात पाएँ, अल्लाह तबारक ताला से हर वक्त माफ़ी मांगे। एक बात आज आपसे कहनी है कि दूसरों के ऐब ढूंढने से बेहतर अमल जो है ना आपकी ज़िंदगी का, वो है कि अपने आप को सीधा रखना, अपने ऐबों को दूर करना। जो ऐब आप दूसरों में देखते हैं वो अपने अंदर ढूंढें, काश कहीं मेरे अंदर तो ये ऐब नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी आप दूसरों के ऐब निकालने में लगा दें, जब वो टाइम आए तो पलड़ा अपना ही भरा पड़ा हो। खुदारा ऐसे कामों से बचें। सारी ज़िंदगी, सारा दिन रात इसी काम पे ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। बस अक्सर लोगों की आदत होती है, यानी कि सारी ज़िंदगी हयाती इसी में गुजार देते हैं। अगर किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ भी यही ढूंढते हैं फ़लाँ में क्या ऐब है। अगर किसी दुकान पे या मोहल्ले पे, चौक पे, यानी कहीं भी जाते हैं वो लोग, वो यही ढूंढते हैं कि या फ़लाँ में क्या कमी है, फ़लाँ में क्या गुनाह है, यानी कि उसकी खामियाँ ढूंढते रहते हैं, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, माफ़ फरमाए। इंसान को हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर की कोताहियाँ निकालनी चाहिए। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपनी कोताहियाँ निकालें। हम अपने मकसद को पहचानें कि हम किस लिए इस जहाँ में आए हैं। इसलिए नहीं आए कि हम दूसरों के ऐब ढूंढते फिरें, नहीं। हमने अपने ऐब निकालने हैं, अपने आप से कमियाँ जो है हमारी वो निकालनी है। 5 वक्त नमाज पढ़ना है, वो आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना है और अपने रब की बारगाह में झुके रहना है, माफ़ी मांगनी है। आजिज़ी, ये ज़िंदगी जो है आजिज़ी से, इनकिसारी से गुजारी जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे नौजवान देखे हैं, एक सैकड़ भी नहीं लगता, ठीक है। मालूम होता है सुबह मिलते हैं, शाम को मालूम होता है वो तो गुजर गया रात, ठीक है। उसका तो भाई रात जनाजा भी हो गया। अच्छे भले नौजवान, कोई बीमारी नहीं, कोई बात नहीं, एक ही लफ्ज़ सुनते हैं अटैक हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नहीं है ये मर्दों का ही काम है, औरतें भी ऐसे ही हैं कई। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। हमारी तो दुआ ही है भाई, हमारा तो काम है कि अगले तक पैगाम पहुँचा देना, आगे मर्ज़ी है उसकी। वह दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला बेहिदायतों को हिदायत अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह तबारक तआला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आए आज की वीडियो की जानिब चलते हैं, यानी कि आज के नुस्खे की जानिब चलते हैं। आज का हमारा नुस्खा जो है, जैसा कि पहले भी बोलते हैं कि बहुत ही कामयाब, बहुत ही बेहतरीन और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बस ये बात है, देखें, शिफा अल्लाह तबारक तआला ने देनी है, ठीक है। शिफा अल्लाह ने देनी है, वही ज़ात देने वाली है शिफा, उसकी हाथ में ही है सब कुछ, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। हम तो नुस्खे बताते हैं, या कि हम मतलब पे भी सब मरीज़ को यही कहते हैं कि भाई दुआ हम देते हैं, शिफा रब ही देने वाला है, ठीक है। दावा नहीं है कि चंद सिक्कों की खातर दावा करें, ये बात नहीं है। शिफा रब देता है, दुआ हम अपनी ख़ास नीयत से, खुलूस नीयत से तैयार करते हैं, बनाते हैं और देते हैं।
ठीक है। और हमारी दुआ भी होती है कि ऐ परवरदिगार इसमें शिफा हो जाए, ठीक है। बेशक हमारा रिज़्क होता है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला आने वाले को शिफा देगा तो इंशाअल्लाह वो दुआएं देगा। तो इसलिए शिफा वो ही देता है। कामिल यकीन हो ना किसी मरीज़ का तो इंशाअल्लाह उसे, जैसे कहते हैं कि स्वा की चुटकी से आराम आ जाता है, तो यकीन कामिल होता है। ना को पीर, ना को फ़कीर, ना को हकीम, ना को डॉक्टर, कोई कामयाब नहीं। यानी कि किसी के हाथ में शिफा नहीं, शिफा है तो अल्लाह के हाथ में है, वही देने वाला। तो क्या करना है आपने? आपने 5 अदद काली मिर्च लेनी है और 5 अदद लौंग लेने हैं, ठीक है। 5 अदद काली मिर्च लेनी है, 5 अदद लौंग लेनी है, खुश्क अदरक 1 ग्राम वो लेनी है, यानी कि सुंड जिसे बोलते हैं। पाउडर ले लेना उसका, नहीं तो कर लें पाउडर आप। ये वज़न सिर्फ आपको बताया जा रहा है, इससे बढ़कर भी आपने तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कम अज़ कम भी ज़्यादा खाना है तो इसलिए ज़्यादा भी कर सकते, लेकिन मकदार आपको बताई है कि इतनी होनी चाहिए। 5 अदद स्याह मिर्च, 5 अदद लौंग और 1 ग्राम जो है आपने लेने हैं पाउडर खुश्क अदरक। तो ये जो है आपने लेकर मिक्स कर लेने, पिसाई करके ना, स्याह मिर्च और लौंग की पिसाई करके पाउडर में मिक्स कर लेना। 1 चम्मच आपने सुबह खाना है पानी के साथ और 1 शाम खाना है। कम अज़ कम इसे 3 से 4 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक है। 3 से 4 हफ्ता, 3 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल लगातार करना है बगैर किसी नागे के। ये किस लिए है? जो जो मोहरे होते हैं ना इंसान के, उसमें गैप आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, दर्द भी रहती है, दर्द तो होनी है। फिर उस गैप को दूर करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में आपको वाज़िया जो है इंशाल्लाह फ़र्क महसूस हो जाएगा। मुकम्मल सेहत के लिए, मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए आपने कम अज़ कम 3 माह खाना है, 3 माह इसको खाना है, पानी के साथ खाना है, कोई महंगी चीज़ नहीं है ये। दर्द भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह वो जो गैप आ गया है वो भी ठीक हो जाएगा बाहुक्म खुदा। तो देखते रहिए हमारा BH दुआखाना यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमसे कोई बात करनी तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है चैनल के लिंक पे, वैसे भी दिया जाता है थंबनेल पे, तो हमसे बात कर सकते हैं, यानी वॉइस मैसेज जो। दूसरी बात, अगर कोई भी औलाद हजरात है मायूस हो चुका है, मायूसी तो वैसे ही बहुत बड़ी गुनाह है, तो वो हमसे ज़रूर एक बार रब्ता करें, ठीक है। शिफा मिन जानब अल्लाह है। तो देखते रहिए हमारा BH दुआखाना यूट्यूब चैनल। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।